भगवान श्री रामानंदाचार्य के अवतार के विषय में भी हमने एक चर्चा की थी। 1356 जो लोग मानते हैं वो अव्यावहारिक है, विचार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि तमाम विसंगतियां उसमें इतिहास की आ जाती है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने भक्तमाल की टीका व्याख्या में विक्रम संवत 1256 ही महाराज जी ने माना है। यद्यपि हमें इस बात का स्मरण है कि इस 1256 के ऊपर जगत गुरु रामानंदाचार्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामेश्वरानंदाचार्य जी महाराज, जिन्होंने रामानंद संप्रदाय का बहुत कार्य किया, साहित्य के प्रकाशन के माध्यम से वो सच्चे अर्थों में रामानंदाचार्य कहलाने के योग्य थे, क्योंकि जो साहित्य की सेवा उनके द्वारा की गई वो न भूतो न भविष्यति। अभी सब अपना अपना काम करने में तो लगे हैं, लेकिन संप्रदाय के ग्रंथों को प्रकाशित करना, प्रचार प्रसार करना, वो काम अभी अवरुद्ध जैसा हो गया है। ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं हो रहे महाराज। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और दास कुंभ के अवसर पर श्री स्वामी रामेश्वरानंदाचार्य जी से मिलने गए थे। महाराज जी का बहुत आदर किया। बहुत आग्रह करने पर भी महाराज जी कुर्सी पर नहीं बैठे। बोले आचार्य श्री की अवज्ञा हम नहीं कर सकते, हम चरणों में ही बैठे। चरणों में ही महाराज जी बैठे। उस समय उन्होंने महाराज जी की ही यही पुस्तक हमें स्मरण आ गया। ये पुस्तक उन्होंने पहले से खोज के रखे थे, दिखाई। बोले देखो संप्रदाय तो 1356 मान रहा है, आपने एक अलग से बात कैसे कह दी। उस समय महाराज जी ने भी कई बातें कही थी, तो लेकिन फिर महाराज जी मौन हो गए, कुछ ज़्यादा उत्तर उनको दिया नहीं। बड़े लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कल इस विषय की खूब चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज पुनः उस विषय की चर्चा हम नहीं करेंगे कि 1356 नहीं 1256 ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के अवतार का संवत है? अच्छा 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 है? नहीं, ऐसा नहीं। ये देखिए एक पुस्तक है, इसका नाम है वैष्णव कबीर। इस पुस्तक के भी पुनः प्रकाशित होने की आवश्यकता है। ये स्वामी योगीराज गोवत्स जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। बड़ी गवेषणात्मक है। इसमें वैष्णव कबीर में बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है, और इसमें उन्होंने भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के प्रादुर्भाव के संबंध में अनेक बातें लिखी हैं, और श्री रामावतार शर्मा जी के शोध के अनुसार तो इन्होंने यहाँ तक लिखा है कि 1256 ही नहीं, यदि 1247 माना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन चलो 1256 ठीक है, ये मानना चाहिए। अब देखिए 1356 यदि हम लोग मानेंगे तो उससे विपत्ति क्या आएगी, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म के समय के संबंध में महात्मा धर्मदास जी ने लिखा है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत की पूर्णमासी प्रगट भये। अर्थात संवत 1455 विक्रम में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन कबीरदास जी का जन्म हुआ।
अब लेखक ने तो लिख दिया, लेकिन जब इतिहास को हम देखते हैं तो इतिहास से ये बात संगत नहीं बैठती है। इतिहास से इसलिए बात संगत नहीं बैठती है क्योंकि भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने जब दक्षिण भारत की दिग्विजय यात्रा की है, उसमें दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में विद्यारण्य मुनि ने जो वेदों पर भाष्य किया था, जो उपलब्ध भी हैं, उन विद्यारण्य के साथ श्री रामानंदाचार्य जी का मिलन हुआ था। ये बात प्रसंग पारिजात में महात्मा चेतन दास जी ने रामानंदाचार्य चरितम में लिखी है। और विद्यारण्य जी उन्होंने दक्षिण भारत में उनके काल में बुक्का राय के द्वारा विक्रम संवत 1356 में और 1356 से लेकर के 1447 तक विद्यारण्य भूतल पर विराजमान रहे और उसी काल में बुक्का राय के द्वारा स्वतंत्र हिंदवी राज्य, हिंदू राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में वहां के प्रतापी नरेश बुक्का राय के द्वारा की गई। अब विद्यारण्य जी से कबीर जी की भेंट हुई और उस समय कबीर दास जी रामानंदाचार्य जी की सेवा में थे। ये बात स्पष्ट लिखी हुई है प्रसंग पारिजातम के 88वें अष्टपदी में, ये बात प्रत्यक्ष लिखी हुई है। तो अब कैसे समय मिलेगा, आप समझ गए कि नहीं? आप 1455 काल मानेंगे और श्री रामानंदाचार्य जी की यात्रा उनके जन्म के पहले ही हो रही है और कबीरदास जी उनकी सेवा में हैं, तो ये विसंगति होगी कि नहीं होगी? ये ऐतिहासिक विसंगति उनके जन्म के समय आ जाएगी, इसलिए भी ये बात ठीक नहीं बैठती है। लगभग विक्रम संवत 1400 के करीब जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज दिग्विजय यात्रा में दक्षिण यात्रा पधारे। क्या कह रहे हैं? हाँ, श्री रामानंदाचार्य चरितम में भी महात्मा जयराम देव जी ने 1256 वाली बात ही लिखी है। पूज्य महाराज जी बता रहे हैं। अगस्त संहिता में भी खम नभो लोक वेद प्रमिते वर्षे गते कलौ, अर्थात खम माने आकाश, आकाश का शून्य, नभ माने आकाश शून्य, लोक माने 3 लोक और वेद माने 4। 4300 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो जाने पर आचार्य श्री का प्रकट हो गया। तो 4300 जब कहेंगे तो 1256 आएगा। अगस्त संहिता का प्रमाण देके जो उल्टा पलटा अर्थ करते हैं उसके अनुसार भी 1256 ही आएगा। ये बात श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी कह रहे हैं। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं महाराज जी कि जब विक्रम संवत 1400 में रामानंदाचार्य जी दक्षिण भारत की यात्रा में थे और उनकी सेवा में कबीरदास जी थे, और यहाँ मान रहे हैं कि कबीरदास जी का जन्म ही 1455 में हुआ है? माने अपने जन्म के 55 वर्ष पहले घूम आए, ये कैसे संगति बैठेगी? तो लिखने वालों ने भावुकता में कहीं कुछ जिसने जो विचार आया बहुत गंभीर चिंतन नहीं किया गया और लिख दिया गया, और इसलिए 1455 कबीर जी का जन्म संवत नहीं मान सकते। ये बात बिल्कुल पक्की है। अब एक और बात है, संत ज्ञानेश्वर उनके शिष्य श्री नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी के काल में विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नामदेव जी कबीरदासी का प्रेम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ज्ञानेश्वर जी से कबीर जी का मिलन होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और कबीर जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है।
तब फिर ये कैसे कह दिया जाता कि वो भावानंद दूसरे हैं? नहीं, विट्ठल पंत ही त्रिदंड संन्यास लेकर भावानंदाचार्य जी के रूप से हुए और इन्हीं के पुत्र हुए संत निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपान देव और परम भक्तिमती परम योगिनी श्री मुक्ताबाई। तो ज्ञानेश्वर जी का जन्म विक्रम संवत 1332 में हुआ। विक्रम संवत 1332 में जब ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ तो 1356 में आचार्य चरण के जन्म होने से तो फिर न नामदेव जी से मिलन, न कबीर जी से मिलन, सब सारी बातें झूठी हो जाएंगी। विट्ठल पंत जी 1318 में, विक्रम संवत 1318 में विट्ठल पंत जी ने काशी में जाकर के जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी से त्रिदंड संन्यास की विरक्त दीक्षा आपने ली। और उस समय तक जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की सेवा में विद्यमान थे और लोक मान्यता को भी प्रमाण माना जाता है। ना निर्मूला जनश्रुति ही, हमारे राम कुंज के महंत श्री सत्यनारायण दास जी महाराज विराजमान हैं, अच्छे विद्वान हैं और श्री रामार्चन बहुत दिव्य कराते हैं आप। ये महाराष्ट्र में बहुत दिन रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने पढ़ाया है बहुत दिन तक और पढ़ना पढ़ाना इनका व्यसन है। तो महाराज जी एक विशेष बात, आप आलिंदी तो कई बार गए होंगे। आलिंदी के में जो संत ज्ञानेश्वर जी की जीवंत समाधि है, उस समाधि के परिसर में ही एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल को आज भी मराठी लोग स्वर्णिम पीपल कहते हैं और आज भी मराठियों में ये मान्यता है कि स्वामी रामानंद जी इसके नीचे बैठे थे और उनकी पत्नी ने कार्तिक मास में 1.25 लाख परिक्रमा करने का निश्चय किया था अपने पति की प्राप्ति की कामना से, और उस दिन उनकी पूर्णाहुति का दिन था और आचार्य चरण सहज ही वहां आकर पीपल के नीचे बैठ गए। उस समय उनकी पत्नी ने प्रणाम किया तो जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के मुख से आशीर्वाद निकला, पुत्रवती भव। तब वो रोने लगी, भगवान मैं पतिव्रता सती साध्वी नारी हूँ, मेरा पति तो सन्यासी हो गया है, मैं कैसे पुत्रवती होंगी। तब आपने कहा, भावानंद जी को बुलाकर कहा कि मेरी आज्ञा से तुम पुनः प्रवेश करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। और आपने आज्ञा प्रदान किया और कहा कोई दिव्य शक्तियां अवतरित होने वाली हैं। तो साक्षात भगवान शिव वो संत निवृत्तिनाथ के रूप में प्रकट हुए, साक्षात भगवान श्री हरि संत ज्ञानेश्वर के रूप में प्रकट हुए, साक्षात ब्रह्मा जी सोपान देव के रूप में प्रकट हुए और साक्षात मुक्ताबाई आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई। और श्री विट्ठल पंत जी अपने रामानंद संप्रदाय की मान्यता के अनुसार पुनः आपने प्रयाग में स्नान किया। पत्नी तो वहीं दिवंगत हो गई और पुनः आपने आचार्य चरणों में पहुंच करके पुनः सन्यास की मर्यादा को स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक अपवाद होता है और एक विधि होती है। वैयाकरण लोग कहते हैं पर नित्यं तरंगाप कैसे पर नित्यं तरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पर से नित्य, नित्य से अंतरंग और अंतरंग से अपवाद। अपवाद सबसे अधिक बलवान होता है, पर अपवाद कभी विधि नहीं बनता है। ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि भगवान की आज्ञा हो जाए, गुरु जी की आज्ञा हो जाए तो अपवाद के रूप में कोई कुछ करे तो वह दोष का भागी नहीं होता है, किंतु स्वेच्छा से यदि धर्मशास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो वह दोष युक्त होता है। बड़े दुख की बात है कि जयपुर महानगर में
गृहस्थ होने के बाद भी लोग ब्राह्मण मान रहे हैं। देखिए, हम कोई खंडन मंडन के पक्ष में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहे हैं। हमारा शरीर विप्र कुल में पैदा हुआ, हमको पता है। कान्यकुब्ज विप्र कुल में हमारा शरीर उत्पन्न हुआ। वहां हमारा भरद्वाज गोत्र था, पर गुरु महाराज ने शरण में लिया, अचला लंगोटी दी। अब हमारा वो गोत्र रह गया क्या? अब हमारा कौन गोत्र हो गया? अच्युत गोत्र हो गया। हम अच्युत गोत्रीय हो गए। अब अच्युत गोत्रीय होने के बाद कथनचित कोई व्यक्ति अपने मार्ग को बदलकर गृहस्थ हो जाए तो वह अपने पुराने गोत्र में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब पहले ब्राह्मण कुल था, अब ब्राह्मण नहीं, अब तो साधु हो गए। इसलिए साधु को अपने नाम कुल गोत्र का स्मरण करना, अपने पूर्वाश्रम की चर्चा करना, अपने टकसाली साधु उसको निंदित मानते थे। घर की, द्वार की, परिवार की चर्चा करना ये साधुओं में अच्छा नहीं माना जाता। अब तो हम लोग जब राम जी की शरण में आ गए हैं तो संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। अब हमारी नाते रिश्तेदारी इनसे है, अब दुनिया से क्या है? दुनिया तो आओ जाओ, कथा कीर्तन सुनो, भोज भंडारा खाओ, कुछ बने तो सेवा करो, नहीं तो जय सिया राम। बाकी हमारी नाते रिश्तेदारी संतों से है। यदि ये सुविधा न होती, फिर से वह अपनी जाति में लौटने की व्यवस्था शास्त्रीय होती, तो किसी काल में जो हमारे बैरागी समाज में, जिनको वैष्णव बैरागी कहते हैं, जो बामन गोत्र बने, वो बामन गोत्र क्यों बने? कोई अग्रावत हो गए, कोई कीलावत हो गए, कोई टीलावत हो गए, कोई कुबावत हो गए, ये कैसे हो गए? तो पहले तो उनके जो गोत्र थे वो थे, अब विरक्त साधु होने के बाद गृहस्थ हो गए, अब उनका गोत्र कैसे चलेगा? तो फिर वो टीला जी के द्वारे के साधु थे तो वो टीलावत हो गए, कील जी के द्वारे के थे तो कीलावत हो गए, अग्र जी के द्वारे के थे तो अग्रावत हो गए। तो ये हमारी साधुशाही परंपरा। तो अब जो गलता गद्दी पर गृहस्थ हुए वो ब्राह्मण नहीं है, अब उनको कीलावत लिखना चाहिए। वो ब्राह्मण नहीं है, वो गोत्र नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है और हमारी परंपरा प्रमाण है। फिर भी जयपुर के लोग कह रहे हैं नहीं महाराज, ब्राह्मणों का अवश्य है। हमारे आचार्य पीठों में परंपरा रही है कि विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति ही और आचार्य पीठ पर विराजमान होता है। क्यों होता है? उसका कारण है। आजकल ब्राह्मण नाम लेना बड़ा खतरनाक हो गया है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आचार्य पीठ पर जो विराजमान होगा उसको मनुष्य मानकर नहीं, आचार्य श्री का स्वरूप मानकर उसका चरण भी धोया जाएगा, चरणामृत भी लिया जाएगा, उसका अधरामृत भी लिया जाएगा। और कहीं वह विप्रेतर है तो ते विप्रन संग पाय पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं। हमारे वृंदावन के एक स्थान की घटना है, पुराना स्थान, नाम हम नहीं लेंगे। उस स्थान की घटना है, वहां महंताई के ऊपर विवाद हो गया महाराज जी। एक जो बेचारा सीधा साधा था, उसका मत में लोग नहीं थे, दूसरे पक्ष में समाज चला गया, कहा यही ठीक है, इसी को महंत बनाएंगे। तो भगवान की लीला विचित्र देखो महाराज जी। क्षत्रियों ने विरोध कर दिया। निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा का स्थान था। क्षत्रियों ने कहा हमारी गुरुगद्दी है ये, और हम लोग ठाकुर हैं, हम चरण पूजेंगे तो ब्राह्मण के पूजेंगे, दूसरी जाति के नहीं पूजेंगे। तुम इस गद्दी पर ठाकुर को बिठाओगे तो हम ठाकुर के चरण नहीं पूजेंगे। महाराज झगड़ा हो गया।
और इसके बाद जिसको महंत बनाने का था उनसे ही पूछा कि अब बताओ हम आपके चेला बनेंगे, आपके चरण पूजेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, हम इसको अस्वीकार करते हैं, अपने गुरु भाई को ही महंत बनाते हैं। गुरु भाई को पंगत में, खान पान में भेद बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राचीन आचार्य पीठों की परंपरा में जो परंपराएं चली आ रही हैं उनमें शास्त्र की दृष्टि का समादर करते हुए उन परंपराओं का हम आदर करते हैं। चाहे कील जी की पीठ हो, चाहे अग्र जी की पीठ हो, चाहे हमारे परंपरा की जो भी पीठें हैं उनमें हम लोग आदर करते हैं, परंपरा के नहीं। भाई जो रसोई में जाने लायक होगा उसी को रसोई में जाने देंगे ना, जो पूजा में जाने योग्य होगा वही तो पूजा करेगा। अब भगवान की सेवा सब समान है, सब अच्युत गोत्री हैं, सब एक साथ बैठते हैं, कोई भेदभाव है क्या? लेकिन ये परंपरा, महाराज जी लिखा है, साधु होकर जो गृहस्थ हो जाता है उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। ये आरूढ़, आरूढ़ माने हम सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, ऐसा समझ लो। लोक भाषा में हम कहें तो हाथी की सवारी करने के बाद फिर गधे की सवारी करना है, साधु होकर गृहस्थ हो जाना है। सोने के होदा पर बैठे हैं, छड़ी छत्र लगा हुआ है और फिर मुंह काला करके गधे पे बैठ गए, यह है साधु होकर गृहस्थ होना, उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। शास्त्र में उसे वांताशी कहा जाता है। वांतासी माने होता है जिस चीज को खाया उसी की उल्टी की, फिर उसी को खा लिया। हम लोग संसार की उल्टी करके आए हैं और जिस चीज का बमन करके आए हैं यदि उसी चीज का सेवन करते हैं तो कुत्ते में और हम में क्या अंतर रह गया? इसलिए महाराज जी लिखा है, जो साधु होकर के साधुता की मर्यादा में नहीं रहता, अपने आचरण को संभाल कर नहीं रखता, गृहस्थ की ओर चला जाता है, तो महाराज जी उसके लिए लिखा है, ऐसा पतित व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो उससे उस पतित व्यक्ति के दर्शन का प्रायश्चित करना चाहिए। क्या प्रायश्चित है? सवासा जलमाभिषेक, वस्त्र के सहित गंगा जी में डूबकर स्नान करने से तब शुद्धि होती है। इसलिए केवल रामानंद संप्रदाय को नहीं, सभी संप्रदायों को, षड्वेश को एक साथ मिलकर के गलता पीठ को बचाना चाहिए। कोई भी जो योग्य पात्र है उसको वहां अभिषिक्त करना चाहिए, क्योंकि गलता जयपुर का महान तीर्थ है, गलता जयपुर की शान है, जयपुर की आन बान शान मर्यादा सब कुछ गलता है। कितनी परंपराएं गलता से निकली है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज जी 1256 में आचार्य चरण का अवतार, ठीक है, और भगवत धाम प्रयाण कब है? 1515। 1256 में अवतार और 1515 में महाप्रयाण। इसलिए कहा, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तू जग तरण कियो। हम गणित पढ़े नहीं हैं, आप लोग गिनती करो। 1256 से 1515 रामनवमी कितने वर्ष हुए? 259। महाराज जी केवल अकेले रामानंदाचार्य भगवान ही ऐसे आचार्य हुए जो 259 वर्ष तक इस धरती पर विराजे। 259 वर्ष तक। हमारे यहां अमर योगी भी हैं, श्री गुरु गोरखनाथ जी आज भी सदैव विराजमान है। गोरखनाथ जी की समाधि नहीं है, शरीर विराजमान है। हमारे यहां रामानंद संप्रदाय में
गलता पीठ के संस्थापक श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज, उनकी समाधि नहीं है, वो आज भी सदैव विराजमान है, अमर योगी है। आज भी महापुरुषों को, अधिकारी पुरुषों को उनका दर्शन होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने चित्रकूट साधना करते समय प्रत्यक्ष पहाड़ी जी महाराज का दर्शन प्राप्त किया था। सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने श्री पहाड़ी जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। संप्रदाय में अनेक संत हैं जिनको आज भी पहाड़ी जी महाराज की अनुभूति होती है। तो हाँ, रामानंदाचार्य जी ने देह त्याग नहीं किया, वे सदेह साकेत गमन किया, अदृश्य हो गए। इस प्रकार से उनका परम